तो आज का जो हमारा टॉपिक है बीपी के ऊपर रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। आज की सबसे बड़ी समस्या है जिसको एक साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जा रहा है आज के टाइम में, है ना। बोल भी देते हैं साइलेंट किलर। कई बार आप कुछ चीज़ें आती हैं बॉडी के अंदर, लेकिन हम सोचे इग्नोर कर देते हैं साथ के साथ, तो कुछ भी नहीं है। काम का प्रेशर होगा, वैसे ही बर्डन होगा, तो उसकी वजह से थकान महसूस हो रही है, लेकिन नहीं। कई बार पता लगता है आपको जब डॉक्टर के पास जाते हो, तब पता लगता है ना। तो एक साइलेंट किलर के रूप में बीपी काम कर रहा है आज के टाइम में। ब्लड प्रेशर क्या है? वह एक दबाव है जो हमारी जो धमनियां होती है ना, उनमें खून बहता है, और जब यह दबाव लगातार बढ़ता जाता है, सामान्य से अधिक रहने लगता है, तो उसको फिर हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी हाइपरटेंशन। सामान्य जैसे आपका 120/80 mmHg के अराउंड रहता है, उससे ऊपर चला गया तो आपका बीपी हाई, है ना। कई बार इनके क्या है, कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। जैसे मैं बोल रहा था ना, आपको स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देंगे आप लोगों को, और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ नुकसान करता रहता है। कई बार तो कुछ सालों के बाद जाके पता लगता है कि बीपी की समस्या है ना। और ये जो धीरे धीरे जब आता है ना, धीरे धीरे किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है? आपके हार्ट के ऊपर। हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को कितनी ज्यादा बढ़ गई है, आप देखो, पहले से बहुत ज्यादा है, बढ़ रही है ना। ब्रेन की, यानी ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है लोगों को, ब्रेन की नस फट गई, बीपी हुआ था, आज ही ब्रेन की नस फट गई, है ना। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि अचानक आ रही है ना वो चीजें, लेकिन वो रियल में अचानक नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में आ रही है। लक्षण तो आ रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन हम उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। पैरालिसिस देखो कितने लोगों को हो रहा है आज के टाइम में, सिर्फ बीपी की वजह से आ रहा है। बीपी हुआ जी, पैरालिसिस को अटैक आ गया, है ना। बढ़ने के सबसे बड़े रीजन है, पॉइंट नोट कर लो, इनके पॉइंट बता देता हूं। जैसे तनाव, है ना, सबसे ज्यादा तनाव आज के टाइम में काम को लेके हो सकता है, आपको कुछ घर की आर्थिक स्थिति है उसको लेके हो सकता है, बच्चों के फ्यूचर को लेके हो सकता है, किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो वहां प्रेशर हो सकता है, बर्डन हो सकता है। यानी कि मेंटली रूप से परेशान हैं, और हम सोचते हैं भाई दुकान से घर आए या कंपनी से जॉब करके घर आए तो हम सोचते भी बस ऑफिस का बर्डन है, ये नॉर्मल थकान सी है, लेकिन रियल में वो नॉर्मल थकान नहीं होती, क्योंकि टेंशन भी इसके ऊपर इफेक्ट डालती है, तो उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है ना। गलत खान पान, आपका जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, बोला कोई नहीं, आज ही तो लिया है, क्या फर्क पड़ता है, आज ही लिया है तो क्यों लिया है। कोल्ड ड्रिंक्स आज के टाइम पे, तली हुई चीजें ले रहे हैं, नहीं खानी भाई, क्योंकि ये धमनियों को नुकसान पहुंचाता है, जो आपकी नस नाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। आपका लाइफस्टाइल, शारीरिक गतिविधियां शरीर के अंदर नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम ही देगा। लंबे समय तक आप बैठे रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, स्क्रीन के ऊपर फोकस रहता है, तो उससे भी मेंटली परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मोटापा, चर्बी, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है आपकी, मैक्सिमम लोगों में देखा है। रात लेट तक जाग रहे हो, क्यों जाग रहे हो भाई, किसी ने कहा है? बोला जी हस्बैंड तो 11 बजे आते हैं, आने तो उनका खाना बना के रखो ना, क्या प्रॉब्लम है, आके खा लेगा, सो जाएगा। कम से कम आप तो ठीक रहोगे, आप ठीक रहोगे तो परिवार को भी संभाल लोगे। नहीं समझते हम इन चीजों को, है ना। अगर खुद का कोई काम है तो हस्बैंड को बोलो भाई जल्दी आया करो, 1 घंटा पहले बुला लो, क्या जरूरत है 11 बजे तक। और फिर 11 बजे आते हैं, कोई 10 बजे आते हैं, और फिर उस टाइम पे वो खाना शुरू करते हैं। बताओ फिर कहाँ से शरीर ठीक रहेगा भाई। धूम्रपान है ना, वो भी समस्या ज़्यादा है लोगों की। वहाँ पैसा खराब कर देंगे इन चीज़ों में, लेकिन जब आपको एक अच्छा खाना खाने के लिए बोला जाता है तो हम सोचते हैं वहाँ पे नहीं, ये नहीं लेने। दारू पीते रहेंगे लोग, मज़ा आता है जी दारू पीने में, स्वाद है कोई उसके अंदर? कोई स्वाद नहीं है भाई, फिर भी पी रहे हैं लोग, है ना।
यदि आपको सर में दर्द हो रहा है, सर में भारीपन हो रहा है, चक्कर आ रहा है ना, अब ये समझना, ये लक्षण बता रहा हूं मैं आप लोगों को। चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है आपको, अगर सांस फूल रहा है आपका, सीने में जलन हो रही है, छाती में भारीपन लग रहा है आपको, थकान हो रही है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया है, बार बार नींद अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको चेकअप करवाना चाहिए। बैठे नहीं रहना परिस्थिति में, ठीक है? क्योंकि इसकी वजह से धीरे धीरे क्या है, आपकी जो धमनियां हैं धीरे धीरे श्रिंक होती जाएंगी, सिकुड़ती चली जाएंगी, तो उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है आप लोगों को। इसमें सबसे बेस्ट क्या रहता है आप लोगों के, योग, प्राणायाम, प्लस आपका लाइफस्टाइल, प्लस आपका अच्छा खाना, न्यूट्रिशन वाला, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। यहाँ तो 1-2 मिनट करवाते हैं आपको, है ना, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रात को सोते हुए भी करो, बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियों की तरफ बढ़ो, चीनी, नमक, इनको कम करो। वेट लॉस की जर्नी में तो अपना ध्यान रखो, नहीं है तो इन चीज़ों को कम करो, जरूरी है। प्रॉपर मात्रा में पानी पीना जरूरी है आपको, सबसे अच्छी बात। बॉडी हाइड्रेट रहेगी, शरीर में पानी कमी नहीं रहेगी, तो शरीर फिल्टर होता रहेगा, होता रहेगा। नींद आपकी 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। और आज के टाइम में अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, 35+ लोग जो हैं उनको सबसे ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि उन लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मोटापे की, डायबिटीज की, हार्ट अटैक की, किडनी की, ब्रेन स्ट्रोक की। तो बचना है। क्यों? काम का बर्डन इतना है। धीरे धीरे जो किसी भी आप वर्किंग में हो, चाहे टीचर लाइन में हो, किसी भी लाइन में आप देख लो, पहले वाला सिस्टम नहीं रहा है आज के टाइम में। धीरे धीरे परेशानियां, प्रेशर, तनाव बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और इसको आप ठीक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आपके हाथ में ही है। सुबह जल्दी ऑफिस जा रहे हो, रात को देर से वापस आ रहे हो, और आने के बाद फिर आपको फोन चाहिए, या फिर आते टीवी चला देंगे, चलाते चलाते पता नहीं लगता 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। ऑफिस में है तो 5 से 6, 4 से 5 चाय आने दो जी थकान सी हो रही है, चाय पी लेते हैं, उससे थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी, है ना। लगता है ना कई बार ऐसे लोगों को। और एक्सरसाइज फिर है ही नहीं पूरे दिन भर में। सुबह बखत से निकले, जल्दी निकले, और रात को लेट आए, बोला जी आप कब करें एक्सरसाइज? आएगी ना प्रॉब्लम। बताओ कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्यों? काम का तनाव है। यही सोचता बोला ठीक हो जाएगा, काम का तनाव नहीं है अभी, वो परेशानियां बढ़ रही हैं, संभलो, सुधारो अपने आप को। हार्मोन्स इनबैलेंस होने लगते हैं। कभी आप चेक करना, आप ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, आप दिल तेज तेज धड़कने लगता है कई बार। क्यों? महसूस ही नहीं करते, नोट ही नहीं करते इस चीज को। बीपी बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आपकी धमनियां कठोर होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर हार्ट पे दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी बॉडी के अंदर, या नहीं आएगी? आएगी ना। एक एग्जाम्पल के साथ समझो इस चीज को। जैसे एक नाली है, उसमें प्रॉपर मात्रा में पानी बह रहा है, खुला पानी चल रहा है, खुला पानी उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। धीरे धीरे उसमें कचरा आने लग गया नाली के अंदर। अब नाली के अंदर कचरा आया तो क्या होगा? धीरे धीरे जो पानी की पाइप थी पूरा प्रॉपर तरीके से उसमें बह रहा था, तो वो धीरे धीरे, अभी देखो जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, मान लो इतना बड़ा पाइप है, वो धीरे धीरे क्या होगा? कचरा आया तो छोटा होना शुरू हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर आप देखना एक पानी की पतली सी धारा आपको जाती हुई दिखाई देगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर, है ना। वो जैसे जैसे धार पतली होगी, जो पानी का तो प्रेशर फुल है, सेम वही प्रेशर आ रहा है, और जैसे वहां से कचरा हटता है तो पानी फिर से अपने सामान्य रूप से चलने लगता है। सेम आपकी बॉडी के ऊपर भी यही है। अगर हार्ट को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं चलेगी वहां से, और धीरे धीरे उसमें जो हम खा रहे हैं,
जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके कारण वो धीरे धीरे सिरिंक होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, तो क्या होगा, छोटा होता 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 उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो ब्लास्ट होगा। इसी चीज को लेके कई बार अचानक से फिर बोलते हैं ना, अचानक से उसको ये प्रॉब्लम आ गई, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ गया, अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन की नस फट गई। भाई वो अचानक से नहीं होती, कभी भी धीरे 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 होती है ना। नस जो है ना, नस एक आपको सोच लो आपकी पाइप है, पाइप, और जो ब्लड है वो पानी की तरह ही है ना। दिल आपका धड़क रहा है, वो एक मोटर है आपकी, पंप मार रहा है आपके उसके ऊपर, है ना। जैसे जैसे उसको जगह कम मिलती जाएगी वो धीरे धीरे ऐसे 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 कोशिश करेगा, और जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी धीरे धीरे बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। बहुत से लोग दवाइयाँ खा रहे हैं इस चीज़ की, है ना। रख दे बेटा एक बारी इसके ऊपर। दवाइयाँ भी एकदम से बंद नहीं करनी। आप लोग ठीक हो गए, मान लो दवाइयाँ ले रहे हो, दवाइयों से आपको आराम मिल गया, तो एकदम से बंद मत करो उस चीज़ को, धीरे धीरे ही बंद किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपको अपने शरीर को देखना है। अगर बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन डाल रहे हो, अच्छा खाना बॉडी के अंदर जा रहा है, जो आप ले भी रहे हो, है ना, आपके कोच आपको बताते हैं ये लो ये लो ये लो, वो एक अच्छा खाना मील रिप्लेसमेंट के रूप में आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो, जिसमें आपको प्रॉपर मात्राएं प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर सब कुछ आपको मिल रहा है बॉडी के अंदर, है ना। तो न्यूट्रिशन एक लो कैलोरी फूड आप ले रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। साथ में हाइड्रेट, जिस जो कि H24 हाइड्रेट आता है आपका, बेस्ट ऑप्शन है बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। आजकल गर्मी ज़्यादा है, बेचैनी भी ज़्यादा रहती है, तो उस स्थिति में आप ले सकते हो। लेकिन अगर कोई किडनी पेशेंट है तो आपको डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हो उस चीज़ को, है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके कोच से आप बात कर सकते हो। कुछ प्राणायाम से हैं वो आप इसको ऐड ऑन करो, अनुलोम विलोम जरूर करो, इसके लिए आप डेली बेस पे करो, ठीक है। आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा रखेगा। अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, भ्रामरी प्राणायाम जरूर करो। आपके पास समय नहीं है, रात को आ रहे हो तब भी करो। खाना खा लिया, खाना खाने के आधे घंटे बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हो रिलैक्सेशन के लिए, करो भाई, है ना। उठते के साथ 2 गिलास या 1 गिलास पानी जरूर पियो, उठते के साथ ही, बहुत ज्यादा काम करेगा आपके ऊपर। नमक कम कर दो, बहुत से लोग ऊपर से नमक डाल लेते हैं, मत डालो, जो डल गया वो ठीक है। मोबाइल कम से कम यूज करो, कम से कम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेंटेन रखनी है। फिर भी किसी को कुछ समझ में ना आए तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था हेल्थ के ऊपर, यानी बीपी के ऊपर। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी यहाँ पे, है ना।